राधे गोविंदा मन भूल मत जइयो, राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो, राधे रानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, राधे रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो, राधे रानी के चरण। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ तत्व ज्ञान की बात को एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सुनने से तत्व ज्ञान नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आप ये शब्द भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अमृत मान के मन बुद्धि लगाओगे तो पहले से बता रहा हूं, नतीजा ठन ठन गोपाल पाओगे, बोध नहीं होगा। क्योंकि सुनते सुनते तो अनंत जन्म हो गए, हमने हमेशा अपने मन बुद्धि से सुना। क्योंकि संसार में पढ़े, वहां पर भी मन बुद्धि से पढ़े, हम गुरु के पास गए, वहां भी मन बुद्धि लगाते हैं। तो भगवान कहते हैं अथोमयी। अथोमयी का मतलब क्या? उसके बाद। मई माने मुझ सच्चिदानंद परमात्मा, सब में मुझे देखोगे। कमाल की चीज है। भगवान कहते हैं अतो मई दृश्यसी, जित देखूं तित श्याममयी है। तत्व ज्ञान होने के बाद अभी ममता मोह आसक्ति के कारण ये जीव अंदर अज्ञानता भरी हुई है। इसलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा, क्योंकि इस श्लोक की विशेष चर्चा कल करूंगा। और जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो वो निकाल के रखना। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं। क्या तत्व ज्ञान कैसे होगा? हम कहते हैं हमने गीता खरीद ली, हमने रामायण खरीद ली, हमने भागवत खरीद ली। हाँ, खरीद ली। तो क्या करते हैं हम पढ़ते हैं। संत महात्मा भी तो सुना रहे हैं पढ़ के। हमारे पढ़ने में और उनके सुनाने में क्या अंतर है? हम अपने मन बुद्धि से पढ़ते हैं। बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि, उसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ निकलेगा। एक बार एक स्त्री बोल रही है, हमारी सास का अंतिम समय शरीर छूटने लगा, हमने उसे गीता सुनाई। मैंने कहा बहुत सौभाग्य की बात है, आपको गीता का ज्ञान था, इसका मतलब आपने सुनाई। अब आप सोचिएगा, अपने आप से सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं, अपने आप से न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इसका मतलब अपने मन को गुरु मानते हैं। हमें शब्दों का ज्ञान हो गया, हमको पूरा ज्ञान हो गया। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रक्रिया है, फिर निवेदन कर रहा हूं, उसी के अनुसार भगवान कह रहे हैं कि गुरु से विधि पूर्वक, क्या विधि पूर्वक, क्या विधि है? श्रवण करना, मनन करना,
निधिध्यासन पूर्वक, यानी तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधक पहले अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। ये त्वम पद का अनुभव हुआ, फिर वो स्वरूप को, संपूर्ण प्राणियों को एक सच्चिदानंद परमात्मा में देखता है। तत् त्वम ततः, तू ही है, यानी ये तत्पद का अनुभव हुआ। इस प्रकार उसको पहले त्वम, त्वम माने स्वरूप का, और फिर तत् परमात्मा तत्व के साथ त्वम की एकता का अनुभव होता है। ये दोनों कहते ना, द्वा सपर्णा सखाया, ये दो पर्सनैलिटियाँ आत्मा और परमात्मा सदा साथ रहते हैं और आनंद में रहते हैं। आत्मा को कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं होता। आत्मा की कोई माँ नहीं मरती, आत्मा का कोई बाप नहीं मरता, क्योंकि उसका बाप तो साथ ही रहता है। आत्मा का कोई पति नहीं मरता। तो कहने का तात्पर्य, एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। तत्त्वमसि, ये सब तेरा पसारा है। जिसे भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं ही हूँ। हमें तो नजर नहीं आ रहा भगवान, हमें तो अपने मंदिर में भगवान नजर आते हैं, अपने शरीर में भी नजर नहीं आते। देखो कमाल की चीज। और गाते क्या है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, यानी तेरे शरीर के रोम रोम में भगवान तो है, लेकिन गाने से क्या होगा। एक ब्रह्म ही ब्रह्म शेष है, परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा। ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन, दृष्टा देखने वाला, जो दिख रहा है वो दृश्य, और जो दर्शन, ये तीनों ही नहीं रहते। अभी हमारे को क्या है, मैंने अपनी आंख से देखा, क्या देखा, ये यमुना जी है, नदी है, ये समुद्र देखा मैंने। देखो कमाल की चीज, मैंने अपनी आंख से गंगा देखी, समुद्र देखा, और छोटे छोटे तालाब भी देखे, लेकिन सब में परमात्मा तो नजर नहीं आया। क्यों? मैं दृष्टा मानता था, आंख से दृश्य मानता था उसको, भेद को, और दर्शन जो किया, अंतर आ गया मेरी खोपड़ी के अंदर। ये गंगा जी हैं, ये समुद्र है, और ये तालाब है, ये तीनों ही नहीं रहते। ब्रह्म का मतलब, यमुना भी ब्रह्म का स्वरूप है, सागर भी ब्रह्म का स्वरूप है, तालाब भी ब्रह्म का स्वरूप है, पानी की एक बूंद भी ब्रह्म का स्वरूप है। अब लगाओ बुद्धि, कैसे पल्ले पड़ेगा। हमने अपने को दृष्टा माना, दृश्य किया, ये दृष्टा सामने देख रहे हैं हम, और भगवान कह रहे हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बना हुआ हूं, जड़ चेतन मैं ही बना हुआ हूं। भगवान ने कहीं से ला करके उधार संसार नहीं बनाया। हम लोग खोपड़ी लगाते रहते हैं। हमने तो मकान बनाया, सीमेंट लाए, ईंट लाए। अरे बाबा, आपकी सीमेंट, आपका ईंट, आपका गारा, आपकी ये सब चीज, लोहा, ये सब भगवान ही बने हुए हैं। लेकिन क्या करे ये मूर्ख जीव, अनादिकाल से ये सुनने के बाद भी वासुदेव सर्वम, अभी तक भी मन बुद्धि का गुलाम, इनसे
भगवान को पकड़ना चाहता है। ऐसी क्या बात है, हम केदारनाथ जाएंगे हमें भगवान नहीं दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। आगे बताना कौन से भगवान दिखाई दिए, बद्रीनाथ में कौन से भगवान दिखाई दिए, तिरुपति बालाजी में कौन से भगवान दिखाई दिए? क्या क्या ज्ञान बखार रहे हैं हम? अपनी बुद्धि का ज्ञान, आंखों से जो देखा, अपने को दृष्टा माना, जो मूर्ति का दर्शन किया वो दृश्य हो गया, उसे दर्शन मान करके हमारे अपनी खोपड़ी में बना लिया, ये भगवान होते हैं। तो भगवान के दर्शन कर लिए, अब तो आनंद आ जाना चाहिए तुम्हारे को, हो गई भगवत प्राप्ति, तो क्यों नहीं हुई अब तक? आप बताइए, सारे तीर्थों में टक्करें मारने के बाद भी भगवत प्राप्ति का लवलेश प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसी अवस्था में दृष्टा, दृश्य और दर्शन ये तीन नहीं रहते। अभी हमारी दृष्टि में मैं देखने वाला, ये दिखने वाला, ये दर्शन जो मैंने किया प्रमाण दे रहा हूँ। मैंने मिट्टी देखी, मैंने पानी देखा, मैंने आकाश देखा। देखो कितना कमाल है। परंतु लोगों की दृष्टि में ये तीन नहीं है। लोगों की दृष्टि में उसके अपने कहलाने वाले अंतःकरण में जो भाव दिखता है, जैसे स्कूल से बच्चे आए, निकल के आ रहे हैं, हमें लड़का लड़की में अंतर नज़र आ रहा है, ये लड़का है ये लड़की है, अब ये मेरा बेटा आ गया। देखो कमाल की चीज, अंतःकरण में हमारे हृदय में जो भाव दिखता है उसको लेकर ही भगवान कहते हैं वो सबको मेरे में देखता है। जिसके अंतःकरण में शुद्ध अंतःकरण हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया, उसे और कुछ नजर ही नहीं आता, वो गोपी हो गया। अब गोपियां क्या परिवार में नहीं रहती थी? वो बच्चे नहीं पैदा करती थी, सब काम करती थी, लेकिन उन्हें तत्व ज्ञान था, इसलिए भगवान उनके पीछे पीछे भागता था। आप और हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर से फिर भाग के आते हैं। अपने घर को मंदिर नहीं, अपने शरीर में मंदिर नहीं, अपने मन में मंदिर नहीं। ये काया और माया में फंसा हुआ जीव अनादिकाल से अज्ञानता में फंसा हुआ है। ऐसे समझिएगा, स्थूल दृष्टि से समुद्र और लहर में भिन्नता दिखती है। अगर मैं अपनी आंख से देखूं तो मुझे समुद्र, लहर और बुलबुला, देखो कमाल की चीज, समुद्र में पानी नजर आ रहा है, उसमें बुलबुला भी नजर आ रहा है, उसमें लहर भी नजर आ रही है। अब हम क्या कहते हैं, देखो लहरें कैसे आ रही है, पीछे हट जाओ, ये भाग के ले जाएंगी तुम्हारे को। यानी समुद्र तुम्हें भाग के नहीं ले जाएगा, लहरें तुम्हें भाग के ले जाएंगी। ये लहरें उठती कहाँ पर हैं? समुद्र में ही उठती हैं और समुद्र में ही लीन हो जाती हैं। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र और लहरों की स्वतंत्र सत्ता नहीं, सत्ता केवल एक जल तत्व की है। आप हम लोग बहुत अथाह सागर, बहुत बड़े जलाशय को समुद्र कहते हैं, जल तत्व नहीं जानते। पानी की एक बूंद भी जल तत्व है, और बड़े से बड़ा समुद्र भी, जहां तक कोई और छोर नजर नहीं आता उसे समुद्र बोल देते हैं। जैसे आकाश, लोग क्या कहते हैं? आकाश, आकाश माने क्या?
कहते के साथ ही ऊपर देखने लगते हैं। वो ऊपर आकाश, ऊपर क्या है? ये ऊपर आकाश है। आकाश का मतलब होता है खालीपन, जहां कुछ नहीं है। लेकिन क्या करे जीव? इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। सूक्ष्म दृष्टि से समुद्र, लहरें स्वतंत्र सत्ता नहीं, केवल एक जल तत्व ही है। जल तत्व में ना समुद्र है ना लहरें हैं। पृथ्वी के संबंध में होने के कारण समुद्र भी सीमित है और लहरें भी सीमित हैं, परंतु जल तत्व सीमित नहीं है, असीम है। अतः समुद्र और लहरों को ना देखकर, ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग देखने वाले दृष्टा आंख से देखा, ये समुद्र है, ये लहरें हैं, ये बुलबुलें हैं। जल तत्व को देखना ही यथार्थ दृष्टि है। हमने जल तत्व नहीं देखा, हमने समुद्र देखा, हमने नदी देखी, हमने नाले देखे, हमने लहरें देखी, हमने बुलबुले देखे। एक तत्व नजर नहीं आया, सब में जल है। ऐसे ही एक परमात्मा के अलावा इस सृष्टि में ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। लेकिन अज्ञानता के कारण, तत्व ज्ञान ना होने के कारण हम आत्मज्ञान के बिना अपने आप को दृष्टा, दृश्य और दर्शन में फंस के रह गए हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति किसी के लिए कठिन नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किलों से मिलता है। मैं तो केवल आप लोगों से निवेदन करूंगा, जो जा चुका उसका मलाल मत कीजिए। ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में भगवत प्राप्ति से पहले पाप ना किए हों। मंदिर में बैठा घंटे बजाने वाला भी पापी है। जो काया माया में फंसा हुआ है वो पापी है। लेकिन अभी जीवन बाकी है। अज्ञानता को मिटा दीजिए, आत्मज्ञान में आ जाइए। भगवत प्राप्ति एक पल की देरी है, क्योंकि वो मिला हुआ है भगवान। भगवान को पाने के लिए कुछ नहीं करना। ये जो दिख रहा है शरीर, ये संसार है, इसे भी भगवान का ही मानना है। हम अपना मानते हैं, ये मेरा है, ये मेरा मकान, ये मेरा शरीर, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। बस हो गया, पाप का पसारा बन गया। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देना चाहूँगा। कोई भक्त सुनाना चाहता है भजन? सुनाइए भाई जी। राधे राधे भाई जी, सुनाइए। दया में आप ही संसार की आधार हो। दया में आप ही संसार की आधार हो। आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। आप ही करतार हो, हम सबके पालनहार हो। दया में आप ही
संसार के आधार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो। शरद सुखदाता सखा भ्राता हो। सब धन प्राण हो। शरद सुखदाता सखा भ्राता हो। सब धन प्राण हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं। बिन कृपा के शांति सुख का पार पा सकते नहीं। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। आप ही करतार हो। हम सबके पालनहार हो। आप ही करतार हो। हम सबके पालनहार हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। कीजिए बहुमत बने हम सद्गुणी संसार में। कीजिए बहुमत बने हम सद्गुणी संसार में। मन उपजे धर्म में और तन लगे उपकार में। मन उपजे भक्ति में और तन लगे उपकार में। हे कृपा में आप ही संसार के आधार हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे राधे, राधे। राधे राधे भैया।